इस बार रूम नंबर 217 किसी को मार नहीं रहा था, वो किसी को चुन रहा था। आरव की मौत के बाद कॉलेज में सब कुछ पहले जैसा दिख रहा था। वही क्लास, वही टीचर, वही स्टूडेंट्स। लेकिन अब हवा बदल चुकी थी। अब हर किसी को लगने लगा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अगले दिन जब क्लास शुरू हुई तो एक अजीब सा सन्नाटा था। टीचर अंदर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोर्ड की तरफ देखा वो वहीं रुक गए। पूरे बोर्ड पर पहले से नाम लिखे हुए थे। आरव प्रेजेंट, अंकित प्रेजेंट। टीचर घबरा गए। ये किसने लिखा? पूरी क्लास चुप थी, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन पीछे खड़ा कबीर धीरे से बोला, सर, ये किसी ने नहीं लिखा, ये खुद लिखा गया है। अब सबकी नजरें कबीर पर थीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। कबीर बाकी सबसे अलग था, क्योंकि वो सिर्फ डर नहीं रहा था, वो सच जानना चाहता था। शायद इसलिए क्योंकि वो पहले ही एक डर झेल चुका था। बचपन में उसने अपने छोटे भाई को खो दिया था और आज तक उसे लगता था कि वो उसे बचा सकता था अगर वो उस दिन थोड़ा जल्दी पहुंच जाता। शायद इसी गिल्ट ने उसे मजबूत बना दिया था, या फिर यही उसे इस कमरे तक खींच रहा था। उस रात कबीर अकेले रूम नंबर 217 के सामने खड़ा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। दीवारों पर खरोंचें थीं, गहरी, बेतरतीब, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखने की कोशिश की हो। कबीर पास गया और ध्यान से देखा। वहां लिखा था, हेल्प मी, आई डिडंट मीन टू, दे लेफ्ट मी। उसके हाथ कांपने लगे। ये सिर्फ डर नहीं था, ये दर्द था उन लोगों का जो यहां फंसे हुए थे। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली और एक आवाज गूंज उठी। लेकिन वो अंकित की आवाज नहीं थी, वो कुछ और था, कुछ ज्यादा पुराना, ज्यादा गहरा, ज्यादा खतरनाक। अंकित सिर्फ एक शिकार था। कबीर जम गया। आवाज फिर आई, ये कमरा किसी एक का नहीं है, ये डर से बना है और गिल्ट से जिंदा है। कबीर की सांसें तेज हो गईं। अब उसे समझ आने लगा था, ये कोई साधारण भूत नहीं था, ये एक एंटिटी थी जो हर उस इंसान को पकड़ती है जो अंदर से टूटा हुआ है, जो खुद को दोषी मानता है। अचानक दीवार पर एक नया मैसेज उभरने लगा, तू भी दोषी है। कबीर पीछे हट गया। उसके दिमाग में उसके भाई की यादें घूमने लगीं। वो दिन, वो हादसा, वो पल जब वो उसे बचा सकता था। कमरा जैसे उसके दिमाग को पढ़ रहा था। आवाज फिर आई, अगर तू सच में गिल्ट फ्री है तो निकल जा, लेकिन अगर तू अंदर से टूटा हुआ है तो तू यहीं रहेगा। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार खुद से सच बोला, धीरे से, टूटे हुए शब्दों में, हां, मैं दोषी हूं, मैं अपने भाई को बचा सकता था। जैसे ही ये शब्द कमरे में गूंजे, अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाज बंद हो गई और पहली बार अंधेरे में से एक चेहरा सामने आया, अंकित। लेकिन इस बार वो डरावना नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसे मुक्ति मिल गई हो। अंकित धीरे से बोला, तू अलग है, तू भागा नहीं, तूने सच स्वीकार किया। कबीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, अब सिर्फ सुकून था। अगले दिन क्लास में फिर से अटेंडेंस शुरू हुई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। टीचर ने नाम पुकारा, कबीर। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, कोई आवाज नहीं आई। टीचर ने रजिस्टर देखा, फिर दोबारा देखा। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर का नाम लिस्ट में नहीं है। पूरी क्लास हैरान थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वो कहां गया। और उसी वक्त रूम नंबर 217 के अंदर दीवार पर एक नया स्क्रैच उभर आया, धीरे धीरे स्पष्ट होता हुआ, कबीर फ्री रूम नंबर 217 तुम्हें मारता नहीं, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर के सच से मिलवाता है। अगर ये पार्ट 2 देखकर मजा आया तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना, और अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जाके देखो।